देखिए दोस्तों, ये नदी का किनारा है और नदी का किनारा कितना खतरनाक है। बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर ये नदी बहती है और ये कोनार नदी है जो कि बोकारो और हजारीबाग ज़िले से होकर बहती है और जाकर दामोदर नदी में मिलती है और दामोदर नदी बंगाल की खाड़ी में जाके समाप्त हो जाती है। उसी नदी के किनारे में बैठा हुआ हूँ और आपको दिखा रहा हूँ उस नदी का स्वरूप कैसा है। जंगल के बीचों बीच बहने वाली ये नदी बेहद ही खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, इसी कारण मैं बार बार यहाँ पर आ जाता हूँ। अन्यथा एक ही जगह बार बार जाने का कोई औचित्य बनता नहीं है। आदतन मैं यहाँ आया करता हूँ और प्रयास करता हूँ कि आपको भी उस नदी का दीदार करा सकूँ। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए नदी का किनारा। नदी में तो नहीं जा सकता क्योंकि डूबने का खतरा है, कहीं कहीं बहाव ज़्यादा है। उस बहाव के प्रभाव में कहीं हम आ गए तो इस दुनिया से विलुप्त हो जाएंगे, जैसे कि कई नदियाँ विलुप्त हो चुकी हैं। ये देखिए गहरी खाई है। अब यहाँ से अगर मैं फिसलता हूँ तो कहाँ जाऊँगा? शायद पानी में ही जाऊँगा। और ये देखिए, ये शीशम का पेड़ है। जहाँ भी थोड़ी संभावना होती है जीवन अपना वजूद कायम कर लेता है। और ये जो देख रहे हैं ये सब अभ्रक है। ये जो है आपको दिखा रहे हैं सब अभ्रक है। इसी का भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। भारत सरकार इसका निर्यात करके बहुत सारा पैसा देश के लिए इकट्ठा करती है, जिससे देश की योजनाएं चलती हैं या अन्य किसी तरह के प्रोडक्ट चलते हैं। ये प्योर अभ्रक है। शायद आपने इससे पहले इस तरह से अभ्रक को नहीं देखा होगा, लेकिन ये देखिए कैसे ही ये प्लेट के रूप में रूपांतरित हो गया है ये अभ्रक। इसका मैं कुछ हिस्सा निकाल रहा हूँ। देखिए ये शीशे जो वर्तमान में आधुनिक तकनीक है शीशा बनाए जाने की, उससे ही कहीं ज़्यादा बेहतरीन तकनीक है प्रकृति के पास। एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। ये है अभ्रक। ये देखिए ये अभ्रक है और इसको देखिए कैसे चमक रहा है। ये आर पर देख पा रहे हैं आप, ये अभ्रक है। और इस तरह से अभ्रक बहुत मात्रा में आपको यहाँ मिल सकता है। ये पूरी पहाड़ी का एक हिस्सा है जो कि जिसके अंदर अभ्रक ही अभ्रक है। देखिए ये निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको अभ्रक। इसको देखिए ये अभ्रक है और ये पत्थर के अंदर समाया हुआ है और इसकी हजारों परतें हैं। ये देखिए जादू जैसा है, लगता है। ये है अभ्रक। ये देखिए ये भी अभ्रक है। ये देखिए अभ्रक चकमक चकमक करता है। अभ्रक सूरज की रोशनी पर कितनी सारी परतें हैं। अब यही दिखाने लग गया तो शायद दिन भर कम पड़े। हालांकि मेरे पास आपको दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो चलिए उन चीज़ों पे फोकस करते हैं। अभ्रक को यहीं रहने देते हैं प्रकृति की गोद में। भारत सरकार या अन्य कोई कंपनी इसको खोज ही लेगी। ये देखिए पेड़ कितनी खूबसूरती से पहाड़ के अंदर अपनी जड़ों को मजबूत बनाया हुआ है और ऊपर तक उठ रहा है। ये देखिए इस पे अगर मैं चढ़ना चाहूँ तो चढ़ सकता हूँ, लेकिन कई बार जोखिम होता है गिरने का। तो शायद मैं
ये जोखिम लेने वाला नहीं हूँ। मैं नीचे उतरना चाह रहा हूँ और देखिए मैं कैसे नीचे जा रहा हूँ। अगर गिर गया तो कोई बात नहीं, कोई संभालने वाला यहाँ नहीं है। ये देखिए मैं बहुत सावधानी से अपने कदमों को टिका कर इससे नीचे उतर रहा हूँ और मैं उतर चुका हूँ। अब आगे चलते हैं। ये देखिए नदी का किनारा, और इस नदी में किनारे जैसा कुछ भी नहीं है। जहाँ भी पानी को अवसर मिला है धरातल के अंदर तक समा गया है। ये पहाड़ी है भाई साहब, देख लो कितनी ऊंची है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, इतनी ऊंची है कि मैं आसानी से उतर और चढ़ सकता हूँ। ये देखो पहाड़ी ही पहाड़ी है, अभरक ही अभरक है। मैं आपको पूरा दृश्य दिखाऊंगा। ये नदी ने अपने प्रभाव में, नदी ने अपनी धाराओं से, अपने बहाव से इस पत्थर को कई बार काटा है और तराशा है। एक टापू जैसा दिख रहा है। हालांकि अभी पानी का है, जो नदी का जल स्तर थोड़ा संकुचित हो गया है, इस वजह से इसको आप देख पा रहे हैं। अन्यथा बरसात के दिनों में इस चीज़ को देख पाना संभव नहीं हो पाता है। और नज़दीक लेके जाते हैं, नदी को दिखाते हैं। नदी को देखिए और खुश हो जाइए, क्योंकि आप शहरों में हैं, महानगरों में हैं, ऊंचे छोटे महलों में हैं, घरों में हैं, और वहाँ से निकल पाना संभव तो है, लेकिन समय नहीं है कि उस संभव को साकार कर पाएँ। तो इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए और देखते जाइए नदी कैसे कैसे बहती है। और मैं इधर आ चुका हूँ और मुझे जाना है, थोड़ा सा पानी में प्रवेश करना पड़ेगा, तब जाके मैं, ये देखिए नदी बह रही है भाई साहब, बह रही है, नदी बह रही है और हम लोगों से कह रही है कि हमें नुकसान मत पहुंचाओ। क्योंकि जिस तरह शरीर में रक्त का संचार है, वैसे ही इस धरती पर जल का संचार होना चाहिए। शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है तो स्वास्थ्य विकार आता है। वैसे ही अगर नदियों के बहाव में किसी तरह का विकार उत्पन्न होता है तो पारिस्थितिक तंत्र का बिगड़ जाना एक स्वाभाविक घटना हो जाती है, जो कि किसी भी जाति के लिए, जीव के लिए, जंतु के लिए उचित नहीं है। देख रहे हैं उस बहाव को, और चलिए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। काई लगी हुई है इसमें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें काई है और इसमें फिसल जाने का खतरा है, और इस खतरे को उठाना पड़ेगा। क्योंकि आप मेरे साथ बने हुए हैं तो मेरा होना उस खाई को दिखाना ज़रूरी है। ये लीजिए मैं आ गया हूँ पानी में हूँ, और ये देखिए बहुत आसानी से मैंने एक छोटा सा भाग पार कर लिया है। अब फिर से मैं आ गया हूँ किनारे पर, और नदी का किनारा, हरियाली और रास्ता वाला गाना याद आता है। हरियाली और ये रास्ता, ये देखिए झुका हुआ है जामुन का पेड़, जड़ से तो पानी ले ही रहा है, अपनी टहनियों को भी उसमें डाल दिया है, क्योंकि वो सूख गया है और वो चाहता है कि वो फिर से हरा हो जाए। तो उसका हरा हो जाने में आप उसका सहयोग कीजिए। देखिए गजब का दृश्य है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ दिन पहले तक यहाँ आए थे तो बहुत हरियाली थी, लेकिन यहाँ के जो मूल निवासी हैं उन लोगों ने अपनी ईंधन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नदी किनारे की छोटी मोटी झाड़ियों को काट डाला है, और इसी कारण से ये उजड़ा सा दिखाई देता है, हरियाली नहीं है। और दूसरा कि मौसम भी कुछ ऐसा ही है, जिसके कारण अधिकांश पेड़ों पर पत्ते नहीं हैं, और पत्ते नहीं हैं तो फिर हरियाली कहाँ से होगी, आप जान ही रहे हैं। ये देखिए कहाँ कहाँ ले जाऊँ आपको, देखते जाइए नदी और उसका बहाव, और अंदर से खुश होते रहिए। ये बहुत जोखिम भरा रास्ता है,
ये देखिए, यहाँ देखिए, इस बहाव को महसूस कीजिए, कितना तोर है। तोर मतलब बहाव है, भोजपुरी में तोर को बहाव बोलते हैं। ये चंदा, ये देखिए, ये देखिए, और नज़दीक से ये नदी कहीं मुझे लपक ना ले, कोई जलीय जीव मेरी प्रतीक्षा में ना हो। देखिए, बीच में एक टापू जैसा दिख रहा है, उसके ऊपर एक शीशम का पेड़ उगा हुआ है, जो बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन छोटा है और खूबसूरत है। पिछली बार मैं यहाँ तक आया था और आपको इस पे चढ़ के मैंने इसकी हरियाली को दिखाने का प्रयास किया था, लेकिन अब वो बात नहीं है। देखते जाइए पहाड़ी को। अब मुझे ये बाधा पार करनी होगी और पुनः ऊपर चढ़ के फिर किनारे लगना होगा। नदी में गिरने के बाद तो आदमी किनारे लग ही जाता है, लेकिन अभी मैं गिरा नहीं हूँ, इसलिए ऐसा नहीं सोच रहा हूँ। लेकिन अब मैं चढ़ूँगा, यहाँ से ऊपर जाऊँगा। ये देखिए, वट वृक्ष है। सोच रहा था इसको पकड़ के मैं ऊपर चढ़ जाऊँ, लेकिन इसका सहारा नहीं लूँगा, क्योंकि अभी इसको खुद सहारे की ज़रूरत है। जिसे खुद सहारे की ज़रूरत है उसका सहारा लेंगे तो भगवान को क्या मुँह दिखलाएंगे। जिसको सहारे की ज़रूरत है उसको सहारा देना चाहिए। ये देखिए, क्या ज़बरदस्त आराम कुर्सी बनी हुई है। इसे बैठ के देखिए, किसी ने इस वृक्ष को काटने का प्रयास किया है और अपने प्रयास में सफल भी हुआ है। एक रणनीति के तहत काटा गया है, क्योंकि इतने बड़े पेड़ को काट कर ले जाना जंगल से संभव बात नहीं है, क्योंकि वन प्रहरी लोग इसको देखते रहते हैं और पकड़े जाने पर जुर्माना, दंड इत्यादि का विधान तो होता ही है। तो अपनी रणनीति के तहत इसको थोड़ा थोड़ा काट के गिरा देते हैं। जब ये सूख जाता है तो उसका छोटा छोटा हिस्सा बना के अपने घर के मचान पर सजा लेते हैं और फिर साल भर ईंधन का मज़ा लेते हैं। एलपीजी पहुंच गया है, भारत पेट्रोलियम पहुंच गया है, इंडियन पहुंच गया है। ये सभी सिलेंडर गांव गांव, गली गली, शहर शहर, जंगल जंगल पहुंच चुके हैं। लेकिन तो पर भी चूल्हे पर बने हुए खाने का स्वाद लोगों को विस्मृत नहीं हो पा रहा है। उन्हें यही लगता है कि आग पर बनी हुई, आग पे सेकी हुई रोटियों का मज़ा ही कुछ और है। तो उसी मज़ा को लेने के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कोई उनको रोकता भी नहीं है। रोकने वाले, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर जाना चाह रहा हूँ, तो ये आ गया मैं। अब वहाँ से मैं कहाँ जाऊँगा, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है मुझे उल्टे पाँव लौटना पड़ेगा। ये देखिए भाई साहब, नदी। और वहाँ से मैं चाहता तो पार कर लेता, लेकिन मैं जोखिम नहीं लूँगा, क्योंकि मैं इस वक्त यहाँ पर अकेला हूँ। आसपास भी कोई नहीं है जो मुझे बचाएगा, और जब कोई नहीं है तो जोखिम नहीं लेना चाहिए। लेकिन कभी कभी जोखिम लेने में कोई बुराई नहीं है। प्रयास करता हूँ, इस बहाव में अपना कदम रखता हूँ। अगर कदम टिक गए तो समझिए कि मैंने नदी पार कर ली। शायद बहाव उतना नहीं है जितना कि मैं सोच रहा था, तो ऊपर भी मैं इसमें प्रवेश कर गया हूँ और यहाँ से ऊपर निकलने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, मैं निकल चुका हूँ। ये देखिए, इन खूबसूरत किनारों को देखिए, बहारों को देखिए। हाय हाय हाय, क्या ज़बरदस्त नज़ारा है। ये वही नदी है भाई साहब जो वहाँ से मेरे साथ चली आ रही है। आह, सिद्ध। अब और आगे जाएंगे तो खतरा हो सकता है, इसलिए ज़्यादा खतरा उठाएंगे नहीं। इस बहाव को महसूस कीजिए। ये देखिए कैसे पानी बह रहा है, दूर दूर तक आपको बहाव ही बहाव नज़र आएगा। इसके अंदर अगर कोई जाएगा तो क्या बच पाएगा? बच जाएगा जो तैराक होगा। हमको भी तैराकी आती है, लेकिन उस तरह की तैराकी नहीं आती है कि नदी में कूद जाएं। भाई
जान है तो जहान है, क्या? तो जान को बचाना ज़रूरी है। अपनी जान हो चाहे औरों की जान हो या फिर किसी की जान हो, जान बचाना ज़रूरी है, क्योंकि जान बचाने से पुण्य मिलता है और वो पुण्य कमाने का मौका आपको गंवाना नहीं चाहिए। जान बचाने का मतलब ये नहीं है कि पुण्य कमाने के चक्कर में ज़बरदस्ती किसी को परेशानी में डाल दें, सिर्फ इसलिए डाल दें कि फिर उसको परेशानी में डालकर उसको वहाँ से उबारना है। किसी को परेशान ना करना भी जान बचाने जैसा ही है। देखिए दूर, ये देखिए लहरें सिर धूमती हुई आगे बढ़ रही हैं और मैं उन्हीं लहरों का साथ लेके आगे बढ़ता जा रहा हूँ। अब कहाँ से कहाँ जाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर भी मैं, ये देखिए एक रास्ता है, लेकिन ये क्या मेरा वज़न संभाल पाएगा? हाँ, संभाल तो लिया। अब यहाँ से यहाँ बढ़ गया हूँ मैं। ये देखिए नदी के किनारे पाई जाने वाली वनस्पतियाँ, ये साधारण एक घास है जो मैदानी इलाकों में भी मिलती है और पहाड़ी इलाकों में भी और पठारी इलाकों में भी। ये फूल लास्ट टाइम जब आया था मैं आपको पूरा नहीं दिखा पाया था, लेकिन अभी देख लीजिए। हाँ चलो, अब आगे बढ़ रहे हैं भाई साहब, बहन जी, माता जी। अब किसी न किसी का सहारा लेके ऊपर चढ़ना पड़ेगा और मैं चढ़ चुका हूँ। ये लीजिए, एक फिर से हवादार वृक्ष हिलता टुलता हवा की थिरकन पे नाचता हुआ, मदहोश कर देने वाली धुन पे नाचता हुआ। साइड से बह रही जो नदी है उसके बहाव से जो उत्पन्न हो रही तरंगे हैं, लहरें हैं, आवाज़ है, ऐसा प्रतीत होता है मानो कि पूरा साज बज रहा हो और उस साज पर ये तरुणी नृत्य कर रही हो। चलिए अब आपको कुछ इधर से आगे बढ़ने का तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से आपको किनारा दिखा देता हूँ और फिर साइड से निकल लेंगे। चलिए इधर से फिर चलते हैं, इधर से निकल रहे हैं और ये चढ़ गए। ये देखिए जंगल ही जंगल है, पहाड़ी वाला जंगल, झाड़ी वाला जंगल, जामुन वाला जंगल, इमली वाला जंगल। और आ गए फिर से इधर। एक छोटा सा वृक्ष है, प्रयास करता हूँ इसके ऊपर चढ़ के आपको इसकी खूबसूरती को, ये देखिए, ये कंचैटा बोलते हैं इसको। कंचैटा अर्थात कान में किसी तरह का विकार होता है तो गांव देहात के लोग इसको जलाकर इससे मेडिसिन दवाइयाँ बनाते हैं। ये देखिए ये है कंचैटा, ये देखिए ये है कंचैटा। इसकी आकृति ठीक कान जैसी है, शायद इस कारण से इसको कंचैटा बोलते हैं। देख रहे हैं क्या संरचना है, गजब की संरचना है। इसको खैर यहाँ रख देते हैं, किसी को ज़रूरत होगा तो उसको ले जाएगा। हमने तो इसको जो नहीं करना था वो कर दिया है। देखिए और भी है, लेकिन सबको नहीं तोड़ेंगे। अब इस पहाड़ी पे चढ़ जाएं, चढ़ने को तो हम पूरा चढ़ जाएं, लेकिन साला गिरेंगे तो जाएंगे कहाँ? हाँ, इससे ऊपर नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि गिरेंगे तो फिर उठेंगे नहीं, और उठेंगे भी तो चलने के लायक नहीं रहेंगे। तो अपने को लायक बनाए रखते हैं और जोखिम नहीं लेते हैं। ये देखिए वहाँ जहाँ जाना है वहाँ जाएंगे और आपको जंगल दिखाएंगे। और जंगल के बीचों बीच नदी के कछार किनार पर एक पगडंडी का आभास दिख रहा है, और ये पगडंडी बताता है कि ये सभ्यता से जुड़ती हुई पगडंडी है जो मुख्य रास्ते से जाके जुड़ती है। और ये मुख्य रास्ता गांव को शहर तक ले जाता है, जंगल को नगर तक ले जाता है। और
इसी परंपरा और परिपाटी का नाम ही जीवन है। नदी मैंने शायद छोड़ दी है और काफ़ी आगे निकल आया हूँ। यहाँ कुछ होता है, अगर चीखता चिल्लाता भी हूँ तो भी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है, लेकिन पगडंडी का निशान बताता है कि मानव सभ्यता का वास है यहाँ पर, इसलिए बहुत ज़्यादा चिंतित होने की बात नहीं है। ये देखिए, अब मैं शायद इस पर चढ़ जाऊँ। चढ़ क्या, शायद नहीं, चढ़ के देखना ही पड़ेगा। छोटा छोटा चैलेंज पूरा करना पड़ेगा। अब मैं इसको ऐसे और ऐसे करके चढ़ूँगा। अब कहाँ से कहाँ जाऊँ ताकि आसानी से चढ़ पाऊँ। अब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, और चढ़ गया मैं। और फिर आ गया मैं सबसे ऊंचाई पर। देखिए नदी को, बहते हुई नदी की धारा को देखिए, ओकर किनारा के देखा। ये देखिए नदी को, ये देखिए उसके किनारों को, और ये देखिए उसकी गहराई को। तो आज मैं सिर्फ यहीं तक का नज़ारा आपको दिखा पाऊँगा। अगले वीकेंड अर्थात इतवार के दिन आऊँगा तो कुछ दूरी आपके साथ और तय करूँगा। हाल फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मेरा एतबार कीजिए कि मैं एतबार को आऊँगा और आपको इस खूबसूरत नदी और उसके नज़ारे को दिखलाऊँगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।